जंगल में अभी ठंड का मौसम चल रहा है। लाडो के पति बल्लू ने जंगल में अपना एक ढाबा बनाया है। उसका ढाबा एक ऐसी जगह पर है जहाँ से आस पड़ोस के बहुत सारे पंछी गुजरते रहते हैं। परदेसी पंछी भी उसी रास्ते से आते जाते रहते हैं। यूँ तो बल्लू का ढाबा पूरी रात खुला रहता, लेकिन उस दिन ठंड बहुत ज्यादा थी। उसके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े भी नहीं थे, इसीलिए बल्लू को बहुत ठंड लग रही थी। रात में वहाँ से कुछ ही पंछी गुजरते थे, लेकिन बल्लू के ढाबे पर बन रही गर्मा गर्म चाय को देखकर आने जाने वाले बहुत से पंछी बल्लू के ढाबे पर चाय पीने के लिए जरूर रुकते, जिससे बल्लू की थोड़ी बहुत कमाई हो जाती थी और जैसे तैसे करके गुजारा हो रहा था। उस रात जब बल्लू अपना ढाबा बंद कर रहा था, तभी वहाँ पर कुछ शिकारी पंछी आ गए और उनमें से एक शिकारी पंछी ने बल्लू से कहा, सुन रहे चिड़े, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। जल्दी से अंदर जा और हमारे लिए गर्मा गर्म बिरयानी लेकर आ। चील भाई, मुझे माफ कर दीजिए, ये एक शाकाहारी ढाबा है। अगर आपको मांसाहारी खाना खाना है तो आपको पड़ोस वाले जंगल के ढाबे में जाना होगा, क्योंकि इस जंगल में एक भी मांसाहारी ढाबा नहीं है। अरे बटले, अब रात हो गई है, इस समय सारे ढाबे बंद होंगे। मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, इसके पास जो कुछ भी है उसे खा लेते हैं। अच्छा, ठीक है, भूख तो मुझे भी लगी है। सुन बे चिड़े, अभी तेरे पास जो कुछ भी गर्मा गर्म तैयार है वो लेकर आ। बल्लू उस वक्त ढाबे पर अकेला था। उसने किचन में जाकर देखा तो आलू के पराठों के सिवाय कुछ भी नहीं था। बल्लू उन पराठों को प्लेट में रखकर बाहर आ जाता है और उन शिकारी पंछियों के सामने रख देता है। ये लीजिए चील भाई। जब उन शिकारी पंछियों ने आलू के पराठे को खाना शुरू कर दिया तो पराठे थोड़े ठंडे थे और उन्होंने बल्लू को फिर आवाज लगाई, अबे ओ, इतनी ठंड में तू हमें ठंडे पराठे खिला रहा है? चील भाई, ये पराठे मैंने अभी अभी बनाए हैं। ठंड थोड़ा ज्यादा पड़ रही है ना, तो पराठे जरा जल्दी ठंडे हो जाते हैं। तो क्या हमें बेवकूफ बना रहा है? ये पराठे तूने पहले ही बना कर रखे होंगे, तभी इतने ठंडे हो गए हैं। इतना बोलकर उस शिकारी पंछी ने आलू का पराठा बल्लू के मुंह पर फेंक दिया। ये आप क्या बोल रहे हो चील भाई? आप शिकारी पंछी हो ना, इसीलिए आपको ये पराठे खाने में पसंद नहीं आ रहे। आपको मांसाहारी खाना चाहिए था, वो आपको यहाँ पर नहीं मिला, इसीलिए आप ऐसा बोल रहे हो। अरे ओ चिड़े के पिल्ले, तू हमसे जबान लड़ा रहा है। एक तो हमें ठंडे पराठे खिला दिए और ऊपर से हमें ही सुना रहा है। और तूने अभी अभी क्या कहा? ठंड की वजह से ये पराठे ठंडे हो गए। देख, अब हम क्या करते हैं। आओ साथियों, इसके पराठों को गर्म करते हैं। अरे बटले, अंदर जा और किचन से जलती हुई लकड़ी का टुकड़ा लेकर आ। पहले तो उन तीनों ने मिलकर बल्लू को बहुत मारा और बाद में लकड़ी का टुकड़ा लेकर बल्लू के ढाबे को आग लगा दी। उसमें से एक शिकारी ने बल्लू से कहा, हमने आग जला दी है, अब कर ले अपने पराठे गरम। सभी शिकारी पंछी जोर जोर से हंसने लगे। अपने ढाबे को अपनी आंखों के सामने जलता देख बल्लू उन शिकारी पंछियों के सामने फूट फूट कर रोने लगा। ये आपने क्या कर दिया चील भाई? मैं गरीब चिड़ा हूँ, इस ढाबे के सहारे किसी तरह से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। बल्लू के गिड़गिड़ाने का उन पंछियों पर कोई असर नहीं हुआ। बल्लू का ढाबा धू धू कर चल रहा था। अब तेरे पराठे गर्म हो गए होंगे, तुझे बहुत ठंड लग रही होगी ना। जाके आग में अपने पंख और पैर सेक ले। शिकारी पंछी वहाँ से चले गए। बेचारा बल्लू रोता बिलखता अपने ढाबे को जलता हुआ देख रहा था। कुछ ही देर में ढाबा पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। बल्लू रोता हुआ अपने टूटे फूटे घोंसले में आ गया। वहाँ उसके दो बच्चे टीलू और पिंकी फटे हुए कंबल में सो रहे थे। बल्लू को रोता देख लाडो ने उससे कहा, क्या बात है पिंकी के पापा, आज आप जल्दी आ गए? आज रात ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आए क्या? लाडो की बात सुनकर बल्लू फूट फूट कर रोने लगा और रोते हुए बोला, अब से हमारे ढाबे पर कोई ग्राहक नहीं आएगा लाडो। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हमारे ढाबे पर ग्राहक क्यों नहीं आएंगे भला? हमारा ढाबा तो रात भर खुला रहता है।
और वहाँ पर आते जाते हुए पंछियों को गर्मा गर्म खाना और चाय मिलती है। बल्लू ने रोते हुए लाडो को सारी बात बताई। ढाबा पूरी तरह से जल जाने की बात सुनकर लाडो भी रोने लगी। अब हम क्या करेंगे? अब हमारा गुजारा कैसे होगा? ढाबे से रोज की जो कमाई होती थी उसी से तो हमारी दाल रोटी चल रही थी। हम दोनों तो भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को तो भूखा नहीं रख सकते। मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा लाडो। ढाबा खोलने के लिए जो हमने उल्लू साहूकार से कर्जा लिया था, अभी तो वो भी नहीं चुकाया। सब कुछ तो ठीक चल रहा था, लेकिन न जाने ऊपर वाला हम गरीबों के साथ ही ऐसा क्यों करता है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, धीरज रखिए। ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएगा। हम कुछ ना कुछ बंदोबस्त जरूर कर लेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे? अब हमारे पास नया ढाबा खोलने के लिए पैसे भी नहीं है। अब हमें कर्जा कौन देगा? इस बारे में हम कल सोचेंगे। अभी रात बहुत हो गई है, आप सो जाओ। लाडो और बल्लू के पास ओढ़ने के लिए कंबल भी नहीं था। दोनों ठंड में कपकपाते हुए सोने की कोशिश कर रहे थे। थका हुआ बल्लू तो सो जाता है, लेकिन लाडो की आंखों में नींद नहीं थी। वो यही सोच रही थी, अब आगे क्या होगा, उनका गुजारा कैसे होगा। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी उसे किसी के चीखने की आवाज आ गई। लाडो ने बाहर आकर देखा तो एक गाय लंगड़ाते हुए लाडो के घोंसले के पास से गुजर रही थी। लाडो उस गाय के पास चली गई। आपको क्या हो गया? आप ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? और आप ऐसे लंगड़ाते हुए क्यों चल रही हो? कुछ दिन पहले मेरे पीछे कुछ शिकारी जानवर पड़े थे और मैं जान बचाने के लिए भाग रही थी। उसी में मेरे एक पैर में नुकीली लकड़ी लग गई और मुझे गहरी चोट आ गई। तब से मैं ऐसे लंगड़ाते हुए चल रही हूँ। मेरी जान तो बच गई, लेकिन इस चोट की वजह से मुझे बहुत दर्द हो रहा है और इसके लिए मैं मदद के लिए चिल्ला रही हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अरे बाप रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ आपके साथ। रुकिए, हमारे जंगल में एक डॉक्टर तोता रहते हैं, मैं उन्हें लेकर आती हूँ। लाडो समय ना गवाते हुए जल्दी से जाकर डॉक्टर तोता को लेकर आती है। डॉक्टर तोता गाय के घाव पर जड़ी बूटी का लेप लगाते हैं और उस पर पत्तों से पट्टी लगा देते हैं। आप चिंता मत करो, अब आप जल्द ही ठीक होने वाली हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तोता जी। लाडो, ये लो, ये जड़ी बूटी का लेप इनके पैरों पर लगातार 8 दिनों तक लगाओ। इससे ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और फिर से अपने उस पैर पर चल भी पाएंगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तोता भैया। आप यहीं पर आराम कीजिए, घाव ठीक होने तक मैं आपको कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। ठीक है चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम भी आराम करो, रात काफी हो गई है। लाडो अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। जैसे ही सुबह हो गई, लाडो उस गाय के पास आ गई। अब आपको कैसा लग रहा है? मुझे पहले से बेहतर लग रहा है। अगर तुम मुझे नहीं मिली होती तो न जाने मेरा क्या होता। कोई बात नहीं, ये सब ऊपर वाले के हाथ में होता है। गाय ने लाडो के आंखों में आंसू देखे, तभी उसने लाडो से पूछा, क्या बात है? क्या तुम किसी परेशानी में हो? मुझे बताओ। लाडो गाय को सारी बात बताती है। ये तो बहुत बुरा हुआ, अब तुम क्या करने वाली हो? अब हमें फिर से नया ढाबा बनाना होगा, लेकिन उसके लिए हमें किसी से कर्जा लेना होगा। वो दोनों बातें कर ही रही थी, तभी वहाँ पर मीनू मौसी आ जाती है। कैसी हो लाडो? मैं ठीक हूँ मीनू मौसी, आप बताओ आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तभी मीनू मौसी की नजर उस गाय पर पड़ जाती है। अरे लाडो, ये गाय यहाँ पर कैसे? मीनू मौसी, वो बात ये है कि मुझे पता है तुम्हारा ढाबा बहुत अच्छे से चल रहा होगा, इसीलिए तुमने नई गाय खरीदी होगी। अरे नहीं मीनू मौसी, दरअसल बात कुछ ऐसी है कि लाडो सारी घटी हुई घटना मीनू मौसी को बताती है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हो गया। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना तुम्हारी बात सुने मेरी बात बोल दी। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं
सच्चाई में वैसा होता नहीं है। हमें पहले सामने वाले की बात सुन लेनी चाहिए, उसके बाद ही हमारी बात बोलनी चाहिए। कोई बात नहीं मौसी, जाने दो। अब ये बताओ, आप यहाँ पर क्यों आई थी? मेरा पुराना गोबर का घोंसला खराब हो गया है, इसीलिए मैं मेरा नया गोबर का घोंसला बनाने वाली हूँ। उसी के लिए मैं गोबर इकट्ठा करने के लिए बाहर आ गई थी। तभी मीनू मौसी की नजर गाय के गोबर की तरफ चली जाती है। अरे लाडो, क्या मैं ये गोबर ले जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, आप ले जाओ। मीनू मौसी वो गोबर ले जाती है। मीनू मौसी के जाते ही लाडो के दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। क्यों ना मैं और बल्लू जी मिलकर गोबर से हमारा गोबर का ढाबा बनाए। तभी वहाँ पर बल्लू आ जाता है। गोबर का ढाबा? लेकिन कैसे? अगर गोबर से हम हमारा घोंसला बना सकते हैं, तो गोबर का ढाबा क्यों नहीं बना सकते? हम जंगल से बांस, घास फूस और लकड़ियाँ लेकर आएंगे और उससे ढाबे की दीवार खड़ी कर देंगे और उन दीवारों पर मैं गोबर का लेप लगा दूंगी, जिससे ठंडी हवा ढाबे के अंदर नहीं आएगी। मैं मिट्टी से चूल्हा भी बनाऊंगी, इससे हमारा ढाबा बिना किसी से कर्जा लिए तैयार हो जाएगा। लाडू की बात सुनकर बल्लू बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन हमें इसके लिए बहुत सारा गोबर लगेगा। उसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना। मैं गोबर के साथ साथ बहुत सारा दूध भी दूंगी, जिससे आप अपने ढाबे में चाय भी बना सकते हो और दूध से जो भी खाने के पदार्थ बन सकते हैं वो भी बना सकते हो। वैसे भी मेरा कोई नहीं है, अब से मैं आपके पास ही रहूंगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और थोड़े ही दिनों में लाडो, बल्लू और बच्चे मिलकर गाय के गोबर, बांस, लकड़ी और घास फूस की मदद से उसी जगह पर अपना शानदार गोबर का ढाबा बनाते हैं। लाडो और बल्लू के गोबर के ढाबे के चर्चे पूरे जंगल और आस पड़ोस में फैल जाते हैं और फिर एक दिन वही शिकारी पंछी बल्लू के ढाबे पर आ जाते हैं। क्यों रे चिड़े, तू तो बड़ा ही ढीठ है, लगता है तुझे फिर से मजा चखाना पड़ेगा। इस बार बल्लू ढाबे पर अकेला नहीं था, वहाँ पर राजा जी के सिपाही खाना खाने के लिए आए हुए थे। जैसे ही उन्होंने ये सब देखा, सिपाहियों ने उन शिकारी पंछियों को पकड़ लिया और जेल में डाल दिया।